नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आरसी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है, अभी जब भर्ती पहुंच रहा है, लास्ट का लगभग 20 दिन 25 दिन बाकी है और बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल है कि 1600 मीटर में टाइमिंग कम नहीं हो रहा है। क्या कारण है कि आपका टाइमिंग कम नहीं हो रहा है, उसके ऊपर आज बात करेंगे और उसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या आपका टाइमिंग कम होने का क्या कारण है कि आपका टाइमिंग कम नहीं हो रहा है। वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। भर्ती के सारा डिटेल जो कुछ भी होगा सब कुछ आपको इस चैनल में मिलेगा। आइए टाइम पर चलते हैं। अगर 1600 मीटर में अगर आपका टाइम कम नहीं हो रहा है, उसका सीधा मतलब है कि आपका वर्कआउट शेड्यूल में बहुत ज़्यादा उलटफेर होगा, जिसके कारण से आपका टाइमिंग कम नहीं हो रहा होगा। दूसरा है वर्कआउट गलत तरीक़ा से कर रहे होंगे आप। अगर आप वर्कआउट गलत तरीक़ा से करेंगे तो भी आपका टाइम 5 मिनट या फिर 5:20 से नीचे कभी कम नहीं होगा। अगर आप एक्सेलेंट लगाएंगे तो उससे नीचे 1600 मीटर का टाइमिंग कंटिन्यू कम होता ही नहीं जाएगा। आपका एक ही स्टेबल रह जाएगा या स्टेबल भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे वो टाइम बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि आपका वर्कआउट शेड्यूल उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। अब बात करेंगे वर्कआउट शेड्यूल। अभी स्पीड वर्कआउट हो गया है, स्पीड वर्कआउट का समय है, तो क्या आप स्पीड वर्कआउट में किस रिदम से स्पीड वर्कआउट करते हैं वो मैटर करेगा। थर्ड पोजीशन है आपका लेग्स पावर। स्पीड अगर आ भी जाता है तो लेग्स पावर के कारण से टाइमिंग कम नहीं होता है। मान लीजिए अभी स्टेमिना में अगर साफ तौर से कहा जाए कि 1600 मीटर किन किन चीज़ों से बनता है, पहला तो आपको स्पीड, एंडोरेंस और स्टेमिना तीनों चीज़ चाहिए। स्टेमिना इसलिए चाहिए क्योंकि आपको 4 राउंड लगाना है कंटिन्यू एक ही स्पीड में। स्पीड चाहिए क्योंकि आपको 5:30 5:20 के अंदर में लगाना है, इसलिए स्पीड चाहिए क्योंकि टाइम मैटर करता है। और थर्ड है आपका एंडोरेंस। किसी भी चीज़ को लगातार सहते रहते हैं, आपका अगर किसी तरह से सांस उखड़ रहा है तो उसको लगातार सहते रहे, तो ये तीनों चीज़ चाहिए। स्टेमिना का समय बीत चुका है, एंडोरेंस का भी समय बीत चुका है, अब चाहिए स्पीड का समय। स्पीड में आपका लेग्स पावर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेग्स पावर अगर है तो आप 3 राउंड 4 राउंड लगाने के बाद भी आप नॉर्मल फील करेंगे, किसी तरह से आपको पैर नहीं पकड़ेगा। 3 राउंड में क्या होता है कि बच्चों का टाइमिंग इसलिए कम होता है, इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि 1 राउंड लगाते हैं वो सही से, 2 राउंड लगाते हैं सही से, अच्छा टाइमिंग जाता है। तीसरे राउंड में उन लोगों का पैर पकड़ता है और फेंकना चाहते हैं आगे, पैर गिरता है सामने। चौथा राउंड में उसी तरह किसी तरह से चलते हैं, फेंकना चाहते हैं आगे, गिरता है पीछे। इसका मतलब है कि पैर में आपका एंडोरेंस पावर नहीं है। आइए आज इसी के बारे में जानेंगे कि लेग्स में कैसे एंडोरेंस पावर भरे कि आपका टाइमिंग बहुत जल्दी कम हो जाए और इन 20-25 दिन बचे हुए समय में आपका टाइमिंग 10 से 15 सेकंड कम हो जाए। आइए वर्कआउट की ओर चलते हैं। जय हिंद। फर्स्ट एक्सरसाइज है नॉर्मल स्क्वाट्स। स्क्वाट्स करेंगे 90 डिग्री पे, स्ट्रेट अप एंड डाउन, स्ट्रेट अप एंड डाउन, स्ट्रेट अप एंड डाउन। इसी में एडवांस लेके चलेंगे, स्ट्रेट अप डाउन, जंपिंग स्क्वाट्स। इस एक्सरसाइज को सभी जितना भी अभी एक्सरसाइज होगा उसको 20-20 का 3 रेपिटेशन करना है। इसके बाद में सुमो स्क्वाट। आपका पैर इस तरह से बाहर रहेगा, इस तरह से बाहर रहेगा, स्ट्रेट डाउन एंड अप, स्ट्रेट डाउन एंड अप, स्ट्रेट डाउन एंड अप, स्ट्रेट डाउन एंड अप। समय कम है इसीलिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रहे हैं। इसके बाद आप इसको कम से कम 20 रेपिटेशन करेंगे, 3 रेप में 20 बार। इसके तुरंत बाद लंजेस, स्ट्रेट 90 डिग्री में इसको ख़त्म करेंगे, 90 डिग्री में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ही इसका भी 20 रेपिटेशन दोनों पैर में। अगर इसमें थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो इसको जंप के साथ करेंगे, स्ट्रेट है, नी डाउन, स्ट्रेट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कंटिन्यू इसको भी 20 रेपिटेशन, 20 एक्सरसाइज 20 बार करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है काप रेज। स्क्वाट्स पोजीशन में रहेंगे, यहाँ से काप को रेज करेंगे, डाउन, रेज डाउन, रेज डाउन, रेज डाउन, रेज डाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नी टच। स्ट्रेट डाउन, आपको हिप में टच नहीं करना है, स्ट्रेट अप करेंगे, नी टर्न अप, डाउन
देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लेग्स में पावर भरने के लिए, बॉक्स जंप। इस तरह से किसी भी ऊंचा जगह में आप रहेंगे, यहाँ आपको जंप करना है और स्क्वाट्स पोजीशन में होल्ड करना है, देन नीचे आराम से आना है, स्ट्रेट अप। इसका भी कंटिन्यू आपको 20-20 रेपिटेशन, 20-20 एक्सरसाइज का 3 बार रेपिटेशन लगाना है। स्ट्रेट कर लेंगे, वॉल होल्ड। इस तरह से किसी भी वॉल का आपका सहारा लेके इस तरह से पीठ को पूरा सीधा करते हुए होल्ड करना है 90 डिग्री में, स्ट्रेट, और कंटिन्यू इसका 3-3 रेपिटेशन लगाना है 1-1 मिनट का। होल्ड करेंगे। अगर आपका में स्ट्रेंथ धीरे धीरे बिल्ड करता है तो उसको धीरे धीरे करके आप 1 मिनट से 1.5 मिनट 2 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं। ये तो लेग्स पावर का एक्सरसाइज है। अगर आप जो गलती कर रहे हैं वर्कआउट शेड्यूल में, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि वर्कआउट शेड्यूल कैसे तैयार करें या वर्कआउट शेड्यूल कैसे आपको बनाना है, तो डिस्प्ले पर दिए गए या फिर डिस्क्रिप्शन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल एंड फूड फैसिलिटी का भी सुविधा अवेलेबल है, आप यहाँ आकर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी आकर यहाँ आने के लिए अगर एबल नहीं है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके वर्कआउट शेड्यूल फ्री में ले सकते हैं। और ऐसी वर्कआउट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।